भोलेनाथ का जो श्रृंगार है ना, एक एक श्रृंगार जीवन के महत्व को समझाता और बोले तात्विक दर्शन कराता हर जीव के अपनी कहानी का। महाराज कहते हैं भोलेनाथ ने कहा हम ये सोने चांदी के मुकुट नहीं पहनेंगे, इसमें फंसना व्यर्थ है। महाराज बोले फिर क्या पहनोगे? भोलेनाथ कहते हैं हम पहनेंगे अही मोर, अर्थात जटाओं का मुकुट पहनेंगे हम, अर्थात हम जटा मुकुट पहनेंगे। महाराज जटाओं का सुंदर मुकुट धारण करेंगे। बोले ठीक है। जटाओं को जो कामदेव को जलाते समय बिखर गए थे, नंदी आदि गणों ने क्या किया? बोले सांप लेकर के आए और जटाओं को बांध करके बड़ा ऊंचा सा मुकुट की भांति जूड़ा बना दिया और नागराज को यूं बिठा दिया। महाराज मानो सुंदर सा मुकुट तैयार हो गया। बोले चलो मुकुट तो जटा का पहन लिया आपने, अब मौरी भी बंधती है जब दूल्हे राजा ब्याह के लिए जाते हैं, तो मौरी किसकी बांधोगे? कहते हैं कि संसार के लोग हीरे मोतियों की, सोने चांदी की मौरी बांधते हैं, आर्टिफिशियल भी बांध लेते हैं जिनके पास नहीं होता सोने चांदी की व्यवस्था। महाराज लेकिन हम बांधेंगे अही मोर, अर्थात सांपों का मोर बांधेंगे। पतले पतले लंबे लंबे सांपों को चुन करके पकड़ करके लाया गया और भोलेनाथ के मोर पर मुख पर सजाया गया। कहते हैं उस समय भोलेनाथ क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अगर सिर पर, हमारे मुख पर यदि सोने चांदी का मोर बंधा तो जितने भी कुंवारे हैं सबका मन जल जाएगा। इसकी तो बंध गई, हमारी कब बंधेगी? तो हम तो फंसे, दूसरे को भी व्यर्थ फंसा दे। इसलिए भोलेनाथ ने कहा हम ऐसा मोर बांधेंगे कि जिसे देख करके विवाह की इच्छा ही खत्म हो जाए। बोले अगर किसी को कह दिया जाए कि भोलेनाथ की तरह अही मोर लगा करके जाना है, सांप बांध करके जाना है, बोले संसार में सब कुंवारे रह जाएंगे, काऊ को ब्याह ही ना होगा। महाराज बोले इसलिए भोलेनाथ ने अही मोर बांधा कि हम तो जा रहे हैं अपना कल्याण करने, दूसरे को भी फंसा दे। हम तो फंस रहे हैं, दूसरे को भी फंसा दे, इसलिए हम तो निकालने वाले हैं महाराज, फंसे हुए को बचाने वाले, तो हम अही मोर बांधेंगे। बोले चलो ठीक है, बंध गया। अब गले में भी सांप है, कान में बिच्छू है, हाथ पैर में भी बोले सांप लपेट लिया, बिच्छू लपेट ली। बोले भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम पहनते हो सोना चांदी, सोना चांदी के पैर होता है? हाथ पैर होते हैं? नहीं होते ना। सांप बिच्छू के होते हैं? देखा है? सांप के पैर देखे हैं कभी? नहीं देखे ना। सांप के पैर होते हैं, बोले सांप को ही दिखाई देते हैं, किसी को नहीं देते। पैर होता है कि नहीं होता हम नहीं जानते, लेकिन सांप सरकता बहुत जल्दी है। बोले भगवान ये कहना चाहते हैं कि सोने चांदी के भी हाथ पैर नहीं होते, सांप बिच्छुओं के भी नहीं होते, पर ये सरकते बहुत जल्दी है। महाराज आज ये तुम्हारे हैं, कल किसी के और हो जाएंगे, इसलिए इन आभूषणों में इतनी आसक्ति ना पालना। ये आभूषण ही एक दिन सांप बिच्छू बन करके जब डसेंगे ना तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए आसक्ति व्यर्थ में इनमें मत पालना। ये कहने के लिए भोलेनाथ ने क्या धारण किया? बोले सांप बिच्छू का आभूषण पहना। अब बारी आई कि प्रभु वैसे तो तुम रहते हो नंग धड़ंग विचरण करते हो, आज कम से कम विवाह करने जा रहे हो तो कुछ पोशाक पहन लो, पीताम्बरी पहन लो। भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम तो पहनेंगे महाराज बाघांबर, अर्थात व्याघ्र चर्म को लपेटा भोलेनाथ ने। बोले अब ये व्याघ्र चर्म जो था वो बार बार नीचे गिर जाए। नंदीगढ़ परेशान है कि अब क्या किया जाए। बोले इसमें कमरबंद लगाना चाहिए, कमर को बांधने के लिए कपड़े को कमरबंद का प्रयोग किया जाता है। तो दौड़े दौड़े नंदी गए और एक पतला पतला सांप बड़ा नाच रहा था। बोले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था नाचने की कि जब बाबा का विवाह होगा तो डीजे में सबसे आगे मैं ही नाचूंगा। महाराज विवाह में डीजे क्यों बजता है पता है? नहीं पता? डीजे बजवाते हो अर्थ नहीं पता। कहते हैं विवाह में डीजे इसलिए बजता है कि अगर मान लीजिए शांति हो जाए तो व्यक्ति शांति में सोचता है और सोच करके निर्णय लेता है कि सही क्या है गलत क्या है। अब मान लीजिए उस समय अगर दूल्हा शांत हो गया, मौन हो गया, निर्णय बदल गया और विवाह न हुआ तो बोले इसलिए अशांति फैलाइए और जोर जोर से डीजे बजाइए ताकि इसकी मति शांत ही न रहे। महाराज 4 प्रकार की बात चलती रहे। बोले इसीलिए विवाह में डीजे बजवा करके सबके माहौल को, दिमाग को अशांत किया जाता है। तो डीजे अशांति की चीज है, इसलिए कहा जाता है कि अब बेचारा सांप जो था पतला पतला लंबा सा,
बिल्कुल कमर की करधन के बराबर फिक्स था, फिट आता। बोले जिस समय नंदी उठाने लगे पकड़ करके, कहा महाराज छोड़ दो मुझे। बोले तुमको कमर बंद बनना है और भोलेनाथ की कमर में तब तक लटके रहना जब तक ब्याह करके बाबा लौट करके ना जाए। बोले महाराज 6 महीने से डांस की प्रैक्टिस की है, इतने स्टेप सीखे हैं कि महाराज पूरी की पूरी मेहनत तुमने पानी में मिला दी, इस बार नाच लेने दो, अगली बार मेरा उपयोग कर लेना। नंदी ने कहा बिल्कुल नहीं, जो कहा है आदेश का पालन करना, कमर में बंधे रहना, बिल्कुल व्याघ्र चर्म गिरना नहीं चाहिए। भोलेनाथ इसका भी अर्थ देते हैं कि चाहे कोई जितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन किसी नीचे वाले से जरूर टकराता है और उसकी सत्ता फिर नीचे ही गिरती। कभी ये व्याघ्र जो था, ये सिंह जो था, जंगल का राजा होता था, लेकिन आज देखो क्या है, बोले शांत से पड़ा है और सांप इसके ऊपर राज्य कर रहा है महाराज। तो कोई चाहे जितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन वो अपने से नीचे वाले से जरूर ठोकर खाता ही है महाराज, और नीचे गिरता ही है। अब बेचारे को लपेट दिया गया, पकड़ करके बैठा है। अब आई शरीर में हल्दी लगाने की बारी, तो भोलेनाथ को हल्दी इसीलिए नहीं चढ़ता है क्योंकि भोलेनाथ ने हल्दी नहीं लगाया था। विवाह के बाद ही शरीर में हल्दी लगाई जाती, पहली बार वर वधू को विवाह में ही हल्दी लगाई जाती, उससे पूर्व कभी भी कन्या को हल्दी नहीं स्पर्श करना चाहिए, अर्थात शरीर में नहीं लगाना चाहिए। सब्जी में उपयोग कर सकते हैं, उसको स्पर्श करना नहीं कहते हैं। तो महाराज सब्जी में आप डाल सकती हो, लेकिन शरीर में कभी भी किसी कन्या को हल्दी नहीं लगाना चाहिए। पुरुष तो ऐसे भी नहीं लगाते, पर कन्या को भी नहीं लगाना चाहिए। तो महाराज कहते हैं विवाह के समय ही हल्दी लगाई जाती, पर भोले बाबा को हल्दी नहीं लगी थी, क्योंकि भोले बाबा से जब कहा गया कि विवाह हो रहा है तो चिक्कस कर लीजिए, हल्दी लगा लीजिए, भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल नहीं, हम तो चिता की भस्म लगाएंगे और लाइए भस्म लगा करके हम सुंदर बन जाएंगे, क्योंकि हमें जगत को बताना है चाहे जितना उड़ लीजिए आकाश में, पर अंत में इस देह को क्या हो जाना है, राखी बन जाना है। इसलिए इस शरीर की 3 ही गति है, जला दोगे तो राख हो जाएगा, गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े चुन खाएंगे, और फेंक दोगे तो चील कौए नोच खाएंगे। इसलिए शरीर की 3 ही गति है। अब भोलेनाथ का श्रृंगार हो गया महाराज। अब सवारी किसमें, यात्रा किसमें निकली है? बोले नंदी पर बैठे, बैल पर बैठे हैं। बैल क्या है? बोले नंदी पर बैठे हैं। भोलेनाथ पर कैसे बैठे हैं? जिधर पूंछ है उधर भगवान का मुख है, और जिधर नंदी का मुख है उधर भगवान का पीठ है। गौड़ों ने कहा कि महाराज बड़ी लंबी यात्रा, हिमालय के यहाँ जाना है, ऐसे बैठोगे थक नहीं जाओगे? भोले बाबा कहते हैं हमें थोड़े चलना है, चलना तो नंदी को है, ये सीधे सीधे चलेगा, हम पीछे देखते हुए आ जाएंगे आनंद से। बड़े विचित्र, बड़े भोले वाले हैं भोले बाबा। कहते हैं उस समय भोले बाबा कहना चाहते हैं कि नंदी है धर्म का स्वरूप, और धर्म की यात्रा करने के बाद भी यदि जीवन में बदलाव ना आया, मतलब तुमने धर्म धारण नहीं किया। तो राम कथा सुनने के बाद भी यदि जीवन में बदलाव ना आए, मतलब तुमने कथा को नहीं जाना, कथा को नहीं स्वीकारा महाराज। दूसरे अर्थ में कहें तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि प्रभु को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम नंदी की ओर मुख करके बैठ गए, नंदी के मुख की ओर मुख करके बैठ गए, तो पीछे विष्णु जी आएंगे, उनको पीठ दिखाना हो जाएगा ना। इसलिए हम पीछे घूम करके बैठेंगे ताकि विष्णु जी के भी हमें दर्शन होते रहे। बारात निकल चुकी है, जितने लोग हैं हिमालय के यहाँ सब बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं, और कहते हैं कि महाराज हिमालय राजा के यहाँ सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब बारात आएगी। यहाँ बारात की स्थिति कैसी है बीच मार्ग में? बोले जितनी देवताओं की पत्नियां हैं सब मुख में घूंघट डाल डाल करके, पर्दा डाल डाल करके हंस रही हैं कि बताओ बड़ा विचित्र दुल्हा है, ऐसा दुल्हा मिले। तो बोले कन्या के तो भाग फूट गए हैं, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, नंग धड़ंग और मुंडों की माला पहनने वाला ऐसा दुल्हा पहली बार देखा हमारा। कहते हैं देवताओं ने सोचा कि ये बारात हमारे बिल्कुल विपरीत है, इसलिए हम इसमें शोभा नहीं दे रहे हैं। देवताओं ने क्या किया? बोले अपनी अपनी पार्टी को लेकर के अलग अलग हो गए, अपनी अपनी जो संगोष्ठी थी उनको सबको एकत्रित किया और सब देवता अलग हो गए। अब भोलेनाथ तो 4 हो गए, नंदी श्रृंगी है और भोलेनाथ है, इतने ही तो हैं भोलेनाथ के पास। नंदी श्रृंगी ने कहा प्रभु इन्होंने चालाकी की है, हमसे अलग हो गए, बारात हमारी ही जा रही है लेकिन हमसे अलग हो गए, हमसे चालाकी करें, क्या करना चाहिए?
बोले और कुछ नहीं, बजा दीजिए महाराज मृदंग और बुला लीजिए देश विदेश के भूत प्रेतों को, क्योंकि जिसको कोई नहीं पूछता उसको भोले बाबा पूछते हैं। कहते हैं जिस समय श्रृंगी ने नाद किया है, बजाया है, तो आपके भारत के भूत बस नहीं आए हैं, लंदन अमेरिका पेरिस से भी भूत आए हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं महाराज एक दूसरे से, और सब भोलेनाथ की बारात में जा रहे हैं। अब देवियाँ सब हंस रही हैं कि जस दुल्हा तस बनी बराता। दुल्हा भी बड़ा एंटिक है महाराज, बड़ा विचित्र पीस है, और बोले बाराती तो उससे बड़े विचित्र हैं। बाराती कैसे हैं? बोले कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है तो कोई 10-10 हजार मुख वाला है, किसी के हाथ पैर ही नहीं है तो किसी के इतने हाथ पैर है कि शरीर का पता ही नहीं चल रहा है। कहने का अर्थ ये है कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, ये नहीं पता, लेकिन अगर भोलेनाथ की बारात में वर्णन आया है मतलब मानना तो पड़ेगा। तो मानना कैसे है? बोले ये भूत प्रेत नहीं थे, ये साधु संत थे जो आज भूत प्रेत बन करके बाबा की बारात में डोल रहे हैं। बोले कौमुखहीन अर्थात जो मौन रहने वाले साधु हैं उनको गोस्वामी जी ने कहा कौमुखहीन। तो बोले विपुल मुख काहू, बहुमुख वाले कौन है? बोले एक वाणी से जो राम की कथा भी सुनाते हैं, कृष्ण का चरित्र भी सुनाते हैं, वो बहुमुख वाले हैं। बोले बहुत सारे हाथ वाले वो हैं जो सब में सिया राम को देखते हैं, और जिनके हाथ पैर नहीं है वो कौन है? बोले जिनकी बाहरी वृत्ति आंतरिक हो चुकी है वो है महाराज। इसलिए तरह तरह के भूत प्रेत आए हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, यहाँ से वहाँ डोल रहे हैं। देवियाँ हंस रही हैं कि जस दुल्हा तस बनी बराता। बड़ी विचित्र बारात है, दुल्हा तो सबसे ऊपर है लेकिन बराती तो दुल्हे से ऊपर है महाराज। ऐसी बारात जीवन में नहीं देखी। धीरे धीरे बारात पहुंची कहाँ? हिमालय राजा क्या स्वागत में लोग खड़े हुए हैं कि कब बारात आएगी, कब स्वागत करेंगे। अब पहले से बेचारों को पता होती तो थोड़ी सी धैर्य भी बंधाते, थोड़ी सी धीरज रखते और संयम से खड़े होते, निडरता से खड़े होते, लेकिन पता नहीं था कि ऐसी बारात आने वाली है। विष्णु जी की बारात आई, सब बड़े प्रसन्न हैं। इंद्र की सभा आई, सब बड़े प्रसन्न है। ब्रह्मा जी आए, सब बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन कहते हैं देवताओं की बारात जैसे किनारे हुई और जैसे ही भूत प्रेत आकर के बम बम हर हर कर रहे हैं। बोले बालक तो बच्चे थे, भाग निकले, हाथी घोड़े भाग गए महाराज, लेकिन वृद्धों की स्थिति कैसी है? बोले बूढ़े बेचारे यूं खड़े हैं, न यहाँ भाग सकते न वहाँ भाग सकते हैं। मानो स्थिति कैसी है, बस हमारी ओर देखना सामने, कि हंसना भी चाहे रोना भी चाहे पर ना हंसी छूट रही है ना रोना आ रहा। करे तो करे क्या? बोले क्योंकि आगे पीछे चारों तरफ भूत डोल रहे हैं। अब बूढ़े भागे तो भागे कैसे? घुटनों में दम ही नहीं है। बोले बेचारे सावधान हो करके खड़े, मानो अगर कोई काट दे तो खून ना निकले महाराज, एक रक्त की बूंद ना निकले। कहते हैं उस समय पीछे से एक भूत ने आकर के कहा, बिना मुंडी का, सिर्फ धड़ था, पीछे से आकर के कहा रुकने की व्यवस्था कहाँ है? कहते हैं कि रुकने की व्यवस्था तुम्हें कौन रोक सकता है, जहाँ रुकना हो वहीं रुक जाओ महाराज। कहते हैं ऐसी विचित्र बारात, ऐसी विचित्र बारात कि यहाँ प्राण बच जाए वो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं महाराज अपनी अपनी जगह पर सभी निवास करने लगे। आज मैना रानी हाथ में आरती की थाल लेकर के खड़ी है और आरती की थाल लेकर के अपने दामाद की अगवानी के लिए तैयार हैं। इंद्र की बारात आई, विष्णु की बारात आई, कुबेर की बारात आई, ब्रह्मा की बारात आई, बड़ी प्रसन्न हुई। नारद को बड़े बड़े आशीर्वाद दिए कि नारद तू जुग जुग जिए, तूने आज मेरी कन्या के लिए कितना सुंदर वर ढूंढा। लेकिन नारद जी ने जैसे ही कहा ये तो दुल्हा के काम काज करने वाले लोग हैं, ये दूल्हे राजा नहीं है। बोले और बड़े बड़े आशीर्वाद नारद जी को मिले महाराज। लेकिन नारद जी समझ गए कि अभी दूल्हे को देखेंगी तो 1000 गालियां भी मिलेगी, इसलिए नारद जी ने कहा मैया अब दूल्हे राजा आने वाले हैं, जब आ जाएं तब तुम गाली देना, तब मैं आऊंगा। अर्थात नारद जी कह रहे हैं कि दूल्हा आएंगे तो सिर्फ मुझे आशीर्वाद नहीं गालियां मिलेगी। इसलिए नारद जी खिसक लिए और जैसे भोलेनाथ की बारात आई, बोले मैया कहने की स्थिति में ही नहीं,
भोले बाबा का मुख देखते ही विचलित हो गई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी, हाथ से थाल छूट गई, आरती गिर गई, उठा करके लोग अंदर ले गए, द्वार को बंद कर दिया। देवताओं ने कहा अब चलो, अब क्या है बात का विवाह। बोले गाली खाओगे अब चलो कैलाश की ओर चलते हैं। भोलेनाथ ने कहा नहीं जाएंगे, विवाह करके जाएंगे। बोले अभी भी आशा है कि विवाह होगी। सास मूर्छित हो गई है, द्वार को बंद कर दिया गया, इतना अपमान हुआ है। कहते हैं जो अपमान में सम्मान ढूंढ लेता है वो भोलेनाथ है, माना जाता है। भोलेनाथ ने कहा कि देखो देश देश की जगह जगह की अपनी रीति होती है, यहाँ शायद यही रीति होगी कि दूल्हे का स्वागत दरवाजा बंद करके किया जाता होगा महाराज, इसलिए तो सम्मान है हमारा। बोले अच्छा, जो गंगा जल छूट गया, जल छूट गया, हाथ से आरती की थाल गिर गई, उसका क्या अर्थ है। बोले हमारी सास बड़ी विद्वान है, बड़ी विदुषी है, वो जानती हैं कि महाराज जिसके सिर पर स्वयं चंद्रमा जगमगाता हो उसकी एक दिए से क्या आरती उतारेंगी, इसलिए एक आरती फीकी पड़ जाएगी, इसलिए हमारी सास ने हमारी आरती नहीं उतारी। बोले हमारे लिए अपमान नहीं सम्मान है। बोले अच्छा, जल का लोटा गिर गया। बोले देखो हमारी सास परम विद्वान और ज्ञानी है, जानती हैं जिसके सिर से गंगा बहती है उसे एक लोटे जल से क्या नहलाएंगे महाराज, ये लोटे का जल कम पड़ जाएगा, इसलिए व्यर्थ में अपमान मत खोजो, ये तो सम्मान है, हम तो विवाह करके जाएंगे। मुझे तो बस दया आती है अपनी सास की स्थिति में कि उसे तो सोचना चाहिए कि जो काल को लपेट करके आया है तो मेरी कन्या का तो सौभाग्य अजर अमर हो गया, क्योंकि कहते हैं कि जो शेष पर सोता है वो विष्णु बनता है, और जो महाराज कालिया पर नाचता है वो कृष्ण बनता है, और जो स्वयं काल को धारण करता है वो महाकाल बनता है। इसलिए आज मेरी सास को तो खुश होना चाहिए कि जो काल को लेकर के आया वो महाकाल है, और मेरी कन्या का भाग्य सौभाग्य अजर अमर हो गया। इधर मैना रानी भर भर के गालियां दे रही नारद जी को कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था। उधर गांव की स्थिति कैसी है। बोले महाराज बालक दौड़े दौड़े भागे भागे भूतों से बचते हुए घर पहुंचे। माताओं ने कहा दरवाजा मत बंद करो, आज तो शुभ समय है, बारात आई है, दुल्हा कैसा है बताओ। बालक क्या कहते हैं कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। बोले बिल्कुल मत पूछो बारात कैसी है, आज 100 जन्म के पुण्य उदय होंगे, वही हिमालय के यहाँ जिंदा बचेगा, सब मर जाएंगे, ऐसी विचित्र बारात है। बोले तन छार व्याल कपाल भूषण और नगन जटिल भयंकरा, दुल्हा कैसा है। बोले तन पर भस्म लगा हुआ है, मुंडों की माला पहने और नंग धड़ंग है। बोले बालकों ने ऐसा क्यों कहा, भगवान ने तो व्याघ्र चर्म लपेटा था ना। कहते हैं भगवान ने व्याघ्र चर्म लपेटा, लेकिन वो जो सांप था ना 6 महीने से जो प्रैक्टिस कर रहा था, जब डीजे बजा तो कंट्रोल नहीं कर पाया महाराज, और कहते हैं निकल करके सड़क करके नाचने लगा, और जब वो नाचने लगा तो उस समय भगवान का व्याघ्र चर्म छूट गया। अब बालकों ने देख लिया तो इसीलिए बालकों ने कह दिया कि नगन जटिल भयंकरा, जो दुल्हा है ना वो नंग धड़ंग है, और ऐसा दूल्हा जीवन में नहीं देखा। आज मान लो 100 जन्मों के सत्कर्म पुण्य उदय हुए होंगे, वही हिमालय के यहाँ जिंदा बचेगा, इसलिए आज कोई नहीं जीने वाला। इधर मैना रानी गाली दे रही है। नारद जी से देवताओं ने कहा तुमने काम बिगाड़ा है, तुम ही जा करके समझाओ और सही सही बताओ तब विवाह होगा। नारद जी ने कहा अकेले नहीं जाएंगे, अभी तो गाली पड़ रही, कहीं मार ना पड़ जाए, इसलिए किसी और को साथ में भेज दीजिए। सब ऋषियों के साथ आकर के नारद जी ने पार्वती के पुनर्जन्म की सारी कथा बताई, पिछले जन्म में ये कौन थी, सारा भेद खोला। और कहते हैं तब मैना रानी राजी हुई विवाह के लिए। मंडप में भगवान को भी देवताओं ने मना करके श्रृंगार करके लाया। माँ पार्वती का 16 श्रृंगार किया गया। सुंदर भगवान मंडप के नीचे आए, भगवान ने माता पार्वती के साथ पाणी ग्रहण किया, अर्थात भगवान के फेरे हुए। कितने फेरे हुए, कितने, जोर से बोलो और जोर से बोलो। 7 फेरे, 7 लिए थे पक्का, सच में लिए थे 7? 4 फेरे। देखिए मैया सही कह रही, 4 फेरे।
वैदिक रीति के अनुसार, वेदों के अनुसार फेरों के मंत्र 4 ही बनाए गए हैं। फेरे 4 ही होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थों का प्रतिपादन और प्रतीक माने गए हैं 4 फेरे। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने भी जब माता पार्वती के साथ फेरे लिए हैं तो कितने फेरे लिए? 4 लिए। आज से क्या बताओगे, कितने फेरे हुए तुम्हारे? 4 हुए। 7 फेरे नहीं होते। ये सिनेमा वालों ने मति को बिगाड़ दिया, दूषित कर दिया है। सत्य बताएं, आधा जो कुकर्म है ना समाज में, संसार में, सिनेमा वालों की देन है महाराज। कथा में तुम दान पुण्य नहीं करोगे, सहयोग नहीं करोगे, अब गाली भर भर के तुम ब्राह्मण को दोगे। ये भी पता है समाज में ऐसे लोग हैं कि गालियां भी देंगे, लेकिन कहते हैं कि अधर्म जहाँ बिकता है वहाँ लोग जल्दी जाते हैं, और तुम उन्हें 100 करोड़ की कमाई कराते हो। बोले 700 करोड़ की कमाई हुई फिल्म को, और ज्ञान क्या मिला? शिक्षा क्या मिली तुम्हें? उससे कुछ मिला? सिर्फ कुकर्म, अधर्म, पाप, भ्रष्टाचार, अश्लीलता यही परोसी गई। वहां तुमने इतना धन व्यय किया और उनका सम्मान भी किया महाराज। लेकिन वही अगर धर्म कर्म का कार्य हो जाए तो आप धर्म कर्म करने वाले को 1000 गालियां देते हो, सहयोग नहीं करते हो, बल्कि उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं लोग महाराज। तो ऐसे भी समाज में लोग हैं, और सिनेमा देख करके बर्बाद नहीं होना है। वो तो 14 फेरे भी बनाते हैं, पर 14 फेरे 7 फेरे नहीं होते। फेरे कितने होते हैं? 4 फेरे होते हैं। 4 पुरुषार्थ के प्रतीक, या चारों वर वधु राम, सिया, लक्ष्मण, उर्मिला, भारत और जोर से बोलो मांडवी और शत्रुघ्न शुतकीर्ति, 4 दंपतियों का स्वरूप कह सकते हैं आप 4 फेरों को। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने सुंदर 4 फेरे लिए। माँ की मांग में सिंदूर भरा। मैना रानी हिमालय राजा ने अपने हाथों से कन्यादान किया।